हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। वैसे उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूज़ देखेंगे प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे डिटेल में। बात करें अगर हम लोग प्रोनाउन की, तो साथियों जो प्रोनाउन आपका होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। अब प्रोनाउन का यूज़ हम लोग करते हैं नाउन के लिए। देखिए इसके नाम में ही इसका सीक्रेट छिपा हुआ है, प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम बात करें प्रो की, तो प्रो का मतलब होता है के लिए, के लिए। और इसका एक और मतलब होता है की जगह पर, की जगह पर, ठीक है। और नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो जो संज्ञा की जगह पर उपयोग हो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो जो नाउन के लिए उपयोग हो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रो का मतलब होता है के लिए या फिर की जगह पर। तो नाउन की जगह पर जो शब्द आए उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है साथियों। अब प्रोनाउन क्यों बनाए गए? प्रोनाउन इसलिए बनाए गए साथियों क्योंकि यदि इंग्लिश में प्रोनाउन नहीं होते तो सेंटेंस फिर इस तरीके से बनते हैं, और जो सेंटेंस की सुंदरता होती है वो इतनी अच्छी होती नहीं, क्योंकि प्रोनाउन लगाने के बाद सेंटेंस की सुंदरता बढ़ जाती है, सेंटेंस को बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा जरा, अमित इज़ अ गुड बॉय, अमित स्टडीज इन इंदौर, अमित लिव्स एट भंवरकुआ with Amit's friends, Amit helps Amit's friends and Amit's friends also help Amit। अब देखिए साथियों बार बार यहाँ पर अमित 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 रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट ना हो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। आइए देखते हैं प्रोनाउन की मदद से इस वाक्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब एक बार तो अमित आया, तो अमित आपको यहाँ पर क्या है? नाउन। अब ये अमित सेंटेंस में बार बार रिपीट ना हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। कैसे? अमित इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर अमित आया तो अमित एक लड़का है और लड़के के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही। ठीक है, अमित इज़ अ गुड बॉय, अमित स्टडीज़ इन इंदौर। फिर आया अमित तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग ही। फिर ही लिव्स एट भंवरकुआ विद अमित से फ्रेंड। अब यहाँ पर अमित की जगह हो जाएगा हिज। फिर आया अमित, अमित कट क्या हो जाएगा ही। ठीक है, हेल्प्स अमित से फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा देम। फिर एंड अमित से फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आ जाएगा दे। ठीक है, ऑल्सो हेल्प हिम। अब देखिए साथियों अब सेंटेंस सुंदर लगेगा, अब सेंटेंस बोलने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसे? अमित इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन इंदौर, ही लिव्स एट भंवरकुआ विद हिज फ्रेंड्स, ही हेल्प्स देम एंड दे ऑल्सो हेल्प हिम। अब ये सेंटेंस सही बना। अब आपने यहाँ पर देखा साथियों ही, ठीक है, हिम, दे, देम, ये सब क्या आपके, ये शब्द होगा आपके प्रोनाउन। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो शब्द यूज़ किया जाए उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। आइए साथियों अब देखते हैं प्रोनाउन को डिटेल में। सबसे पहले प्रोनाउन की बात करें तो सबसे पहला प्रोनाउन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन आपके होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, देम, यू, हर और हिम। ये सारे के सारे हो जाते हैं साथियों आपके पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से? आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, देम, यू, हर और हिम। ये सारे के सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जो व्यक्ति के बारे में बताए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि मैं बार बार बोलूँ मैं दीपेश माणिक आपको पढ़ा रहा हूँ, दीपेश माणिक आपको पढ़ा रहा है, दीपेश माणिक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा रहा है, दीपेश माणिक आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, तो बार बार दीपेश दीपेश बोलूँगा, अच्छा लगेगा क्या साथियों? बिल्कुल नहीं। तो मैं अपने लिए क्या यूज़ करूँगा? आई। ठीक है, अब अगर एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिल करके कोई बातें करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? हम। ठीक है, और यदि मुझे आपके बारे में बोलना, अगर मैं बार बार आपका नाम लेता, सपोज करो आपका नाम राकेश है और मैं बार बार आपको राकेश 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 बार बार बोलूँ, अच्छा लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं। उसके बजाय मुझे बोलना होगा यू। क्या बोलूँगा मैं? यू, और हिंदी में कहूँगा आप। ठीक है, तो यू, दे। अब एक से ज़्यादा लोग हो, एक से ज़्यादा लोग हो, और अगर हमको उनके बारे में बात करनी हो, क्या राहुल बोल रहा है, रोहित बोल रहा है, संदीप बोल रहा है, ललिता बोल रही है, सब मैं अलग अलग नाम लेकर बोल रहा हूँ, इसकी अपेक्षा मैं सीधा बोल दूंगा दे। ठीक है, जैसे मैंने कहना हो कि वे बात कर रहे तो दे आर टॉकिंग। ठीक है, फिर बात करें ही। अगर कोई लड़का हो और एक ही हो तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन के लिए क्या यूज़ होगा? ही। ठीक है, लड़की के लिए यूज़ होगा शी। और कोई निर्जीव वस्तु या फिर जानवर एक ही हो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे
इट, क्या यूज होगा, इट। ठीक है, आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन जो आपके होते हैं साथियों, ये होते हैं दो प्रकार के। पर्सनल प्रोनाउन आपके होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका सब्जेक्ट बनने का काम करता है ये, और दूसरा था आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो जो पर्सनल प्रोनाउन है, एक तो होता है सब्जेक्ट वाला, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। आप सब्जेक्ट के लिए इसका यूज़ कैसा होता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर आई, क्या आपका सब्जेक्ट, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये सारे के सारे आपके क्या है, सब्जेक्ट। इसको एक और चीज़ कहा जाता है, इसका एक और नाम है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो सब्जेक्ट बनने का काम करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अब जैसे आई, आई मतलब क्या होगा साथियों, सबको बताइए, मैं, मुझे, मैंने, ठीक है। मैं, मुझे, मैंने, हम, हमें, हमने, यू, आप, आपको, आपने, ठीक है। दे मतलब वे, उन्हें, उनको, उन्होंने, ही, वह, उसे, उसने, उसको, ठीक है। लड़की के लिए भी सेम यही यूज़ होगा, ठीक है। इट, यह, इसे, इसने, ठीक है। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट का। अगर इसी आई को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है तो आई का हो जाएगा साथ ही यहाँ पर मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का हो जाएगा अस, और यू का हो जाएगा यू, दे का देम, दे का देम, ही का हिम, ठीक है, शी का हर, और इट का इट, ठीक है साथियों। तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपको यूज़ करना आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और यदि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए, अगर आई ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपको बोलना मी, अगर वी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपको यूज़ करना अस, और यू आएगा तो यू का यू ही रहेगा। दे आए तो दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, ठीक है। वो चेंज नहीं हुआ, मतलब यू और इट ये दोनों चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट में भी यू रहता है, ऑब्जेक्ट में भी यू, सब्जेक्ट में भी इट और ऑब्जेक्ट में भी इट, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके बदल जाते हैं। तो आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आप दूसरा देखना जरा इसको, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं इसके पर्सन और नंबर होते हैं साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन। पर्सन की बात की जाए तो आप सभी ने सुनकर रखा होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एक होता है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पर्सन आपके तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इनके नंबर भी होते हैं। नंबर कैसे, सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर भी होता है और फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल भी होता है। सेकंड पर्सन आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। फिर बात करें थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अब बात की जाए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में इनको, फिर देखेंगे आप ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो आपका है, फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई, जिसको हम लोग सिंगुलर फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा साथियों मी, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। फिर बात करें फर्स्ट पर्सन प्लूरल की, तो ये होता है आपका वी, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। फिर आता है आपका सेकंड पर्सन,
अभी जो सेकंड पर्सन होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर के लिए भी यूज होते हैं, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। यू और ऑब्जेक्ट भी आपका रहेगा यू, ठीक है। मतलब ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं? ही, शी और इट, ठीक है। ये होता है आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ही का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट बनता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा। फिर बात करें थर्ड पर्सन प्लूरल की, तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट आपका होता है दे और इसका ऑब्जेक्ट बनता है देम। तो साथियों अभी आपने देखा कि पर्सन, व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। आप लोगों ने हिंदी में पढ़कर रखा होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो पर्सन आपके जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो व्यक्ति बोल रहा है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए क्या हुए? सेकंड पर्सन। और यदि आप और मैं मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो तीसरा पर्सन हो जाएगा साथियों थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आपका होता है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आपका होता है वी, और सेकंड पर्सन होता है यू। अब यू आपका सिंगुलर भी होता है, यू आपका प्लूरल भी यूज होता है। यू में एक की बात भी कर सकता हूँ, यू में एक से ज़्यादा की बात भी कर सकता हूँ। बात करें थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल भी होता है। आप और मैं मिलकर किसी सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, और आप और मैं मिलकर किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात करें तो वो हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? प्लूरल। तो थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका होता है ही, शी और इट, और थर्ड पर्सन प्लूरल आपका होगा दे। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही आपका होता है यू। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर होगा आपका आई और प्लूरल होगा आपका वी। आपको मैंने बता दिया कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। आइए आगे देखते हैं। आप देखिए साथियों, मुझे बताते जाना कि कहां पर क्या क्या गलतियां हो रही हैं। हर इज वेरी गुड गर्ल, हर इज वेरी गुड गर्ल। क्या गलती हो रही है यहाँ पर? हर इज वेरी गुड गर्ल। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हर है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो हर कैसे यूज हो सकता है? हर तो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हर की जगह आएगा साथियों शी। तो शी इज वेरी गुड गर्ल, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। अगला मैंने यहाँ पर बोला देम कैन हेल्प आई, देम कैन हेल्प आई, देम कैन हेल्प आई। अब वे मेरी मदद कर सकते हैं। अब साथियों जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मदद करने का काम कौन कर रहा है? वे। तो जो काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। तो देम सब्जेक्ट के रूप में कैसे आ सकता है? देम तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होगा दे। दे कैन हेल्प मी। अगला देखिएगा, वे मेरी मदद कर सकते हैं। काम किस पर हो रहा है? मुझ पर। तो अब आई यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आए, तो आई ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हो सकता है? आई का क्या होगा? मी। तो आपका सेंटेंस सही होगा ये वाला, दे कैन हेल्प मी। एक और देखिएगा सेंटेंस, us will go there, us will go there, ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। अब यहाँ गौर कीजिएगा साथियों, हम वहाँ जाएंगे, कौन जाएंगे? हम। और तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो काम करने का काम कौन कर रहे हैं? हम। तो हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज़ होगा तो अस आएगा कि वी आएगा? वी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अस आपका गलत है, अस हटकर हो जाएगा वी विल गो देयर। अगला, आप और मैं इस काम को कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने ऐसा लिखा, यू एंड मी कैन डू दिस वर्क। साथियों ये सेंटेंस लिखने में और सुनने में सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। यू एंड मी कैन डू दिस वर्क, क्या गलती इसमें? देखिए, आप और मैं इस काम को कर सकते हैं, मतलब आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो दोनों किसके रूप में यूज़ हो रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। अगर सब्जेक्ट के रूप में दोनों यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर मी की जगह क्या आएगा साथियों? आई। यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है साथियों। तो ये आपने देखा कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसके पर्सन्स कैसे होते हैं, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये पूरा आपने डिटेल में देखा। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, हिम विल,
हिम विल हेल्प दे, हिम विल हेल्प दे, हिम विल हेल्प दे। आप साथियों क्या गलतियां नजर आ रही है इसमें, जरा गौर करें। यहाँ पर काम कौन करेगा, वह। अब वह यदि काम कर रहा है, वो कर्ता के रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में हमने हिम तो पढ़ा नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में क्या पढ़ के रखा है, ही, क्योंकि हिम तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगली बात, ही विल हेल्प देम, वह उनकी मदद करेगा, तो देम यहाँ पर किसके रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। दे किसके रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर ये दे जो है अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो दे का क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, देम। तो ही विल हेल्प देम। एक और सेंटेंस देखिएगा, they and us will go to मुंबई। ठीक है, वे और हम मुंबई जाएंगे, वे और हम मुंबई जाएंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, दे और अस, वे भी मुंबई जाएंगे और हम भी मुंबई जाएंगे, मतलब वे और हम मुंबई जाएंगे, मतलब काम दोनों ही कर रहे, तो दोनों कर्ता के रूप में आ रहे। किसके रूप में आ रहे हैं, कर्ता। तो चलो मान लो दे तो यहाँ पर सही है, सब्जेक्ट के रूप में दे ही पढ़ा हमने, लेकिन अस, आज सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, आज तो आज का जो सब्जेक्ट होगा वो रहेगा साथियों आपका वी, तो यहाँ पर वी सही रहेगा, आज आपका यहाँ पर गलत है। तो दे एंड वी विल गो टू मुंबई, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। तो आई होप साथियों आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। इसकी एक कुछ चीज़ समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसको रखा कैसे आता है। सपोज करें एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाए, एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाए, मान लो सपोज इस तरीके से आ जाए, ही, शी, यू, दे एंड आई। ठीक है, अगर इस तरीके से सब्जेक्ट आ जाए, वह, वे, आप, ठीक है, और मैं मूवी देखने जाएंगे, विल गो टू वॉच मूवी, विल गो टू वॉच मूवी। ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में लिखा हो तब हम लोग इसको किस तरीके से लिखे। क्या ये सही लिखे सेंटेंस साथियों? आपको देखने में सही लग रहे होंगे लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, यदि आपको सेंटेंस सही तरीके से लिखना है तो इसके लिए आपको मेरे शब्दों में धारा 231 का उपयोग करना होगा। धारा 231 क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। दो का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, थ्री का हो गया यू मतलब थर्ड पर्सन, और वन का हो गया फर्स्ट पर्सन। तो समझिएगा, अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट दिया हो तो सबसे पहले अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन दिया हो तो आपको सेकंड पर्सन को पहले रखना है। ठीक है, दूसरा अगर सेंटेंस में फिर थर्ड पर्सन दिया हो तो दूसरे नंबर पे आपको किसको रखना है, थर्ड पर्सन को। और यदि फर्स्ट पर्सन दिया हो तो फर्स्ट पर्सन को आखिरी में रखना होगा। आइए अब इसको क्रमबद्ध जमाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा ही, शी, यू, दे एंड और आई। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें थर्ड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और फर्स्ट पर्सन कौन है। ही कौन है साथ, यहाँ पर थर्ड पर्सन, शी कौन है थर्ड पर्सन, यू कौन है सेकंड पर्सन, दे कौन है थर्ड पर्सन, आई कौन है फर्स्ट पर्सन। तो अब आपको जो सेकंड पर्सन है उसको सबसे पहले रखना है। कैसे रखोगे, यू। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड पर्सन जितने भी उनको इसके बाद रखना है, ही, शी, दे, ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। अब आपको किसको रखना है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन है आपका यहाँ पर, आई, एंड आई विल गो टू वॉच मूवी। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द सेंटेंस। ठीक है, तो साथियों ये सही तरीका है सेंटेंस लिखने का। यू, ही, शी, दे एंड आई विल गो टू वॉच मूवी। अगला सेंटेंस एक और देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, दे, वी, यू, he and रोहित कैन डू दिस वर्क। ठीक है, वे, हम, आप, वह और रोहित इस काम को कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या गलती नजर आ रही है आपको, अभी देखिए क्या धारा 231 यहाँ पर लग रही है, देखना जरा। दे आपका क्या है थर्ड पर्सन, वी आपका फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन, ही आपका थर्ड पर्सन, रोहित आपका थर्ड पर्सन। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसको जमाना है। सेकंड पर्सन आगे आ जाएगा, थर्ड पर्सन उसके पीछे और फर्स्ट पर्सन सबसे आखिरी में। तो इसका सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, यू, दे
ही रोहित एंड वी कैन डू दिस वर्क। तो सेंटेंस को सही तरीके से, मतलब जो प्रोनाउन आपका है या फिर नाउन है, ठीक है, कभी भी यदि जो सेकंड पर्सन आएगा, कभी भी जब सेकंड पर्सन होगा सेंटेंस में दिया तो उसको आगे रखा जाता है, थर्ड पर्सन को उसके बाद में रखा जाता है और फर्स्ट पर्सन को सबसे लास्ट में रखा जाता है साथियों, याद रखना, ठीक है। तो धारा 231, अगर एक से ज़्यादा जब सब्जेक्ट दिए हो तो आपको सबसे पहले सेकंड पर्सन को यूज़ करना है, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। आई होप साथियों आपको पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।